नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपका डेली 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिसमें हम हिस्ट्री के उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके बोर्ड में आने की संभावना ही नहीं, केवल रिपीट भी होते हैं। और ये सिर्फ 5 मिनट्स आप डेली देखते रहेंगे तो आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि 95% मार्क्स पाना एसएसटी में बहुत आसान हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके हम ये भी समझते हैं कि मॉडल आंसर क्या हो सकता था, उसके आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए जो हमें लिखने ही चाहिए जिससे एग्जामिनर हमको फुल मार्क्स दे सके। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या इसका बेस्ट आंसर हो सकता है? ये हमारी टीम पूरी तरह से आंसर्स को बहुत अच्छे से आपके लिए तैयार करती है और साथ ही कीवर्ड्स को हाईलाइट भी करती है। कुछ कीवर्ड्स में और आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा। तो आंसर क्या हो सकता है? द यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्पेनिंग फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी इन 1871। यूनिफिकेशन ऑफ इटली है वो आपका मिड 19th सेंचुरी से स्पेन होता है। इन्वॉल्व वेरियस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्शंस एम्ड एट कंसोलिडेटिंग डिस्परेट स्टेट्स इनटू ए यूनिफाइड नेशन। कई सारे मिलिट्री एक्शन लिए जाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं और उन सबका एक ही मकसद होता है कि जो डेस्परेट बिखरे हुए स्टेट्स हैं उनको एक कर दिया जाए, उनको यूनिफाइड कर दिया जाए, यूनिफाइड नेशन बनाया जाए। इनिशियली चैंपियन बाय फिगर्स लाइक यूसुफ मैजिनी एंड यूसुफ गैरिबाल्डी। ये दो नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनका बहुत बड़ा रोल है इटली को यूनिफाई करने में। द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम अंडर द लीडरशिप ऑफ काउंट कैमिलो डी कैवोर। मिस्टर कैवोर के अंतर्गत ये एक मूवमेंट पकड़ लेता है, यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमेंट, ये सार्डिनिया पिडमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। कैवोर्स डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग एंड अलायंसेस, उनके खुद के अलायंसेस जो उन्होंने किए, जो और उन्होंने जो गठबंधन किए, मैन्यूवर जिनके प्रयास थे, पर्टिकुलरली विद फ्रांस, हेल्प बीकन ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस इन इटली पर जो ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस था उसे पूरी तरह से कमजोर कर दिया। काउंट कैमिलो डी कैवोर की जो स्ट्रेटेजी थी, जो इन्होंने आपके अलायंसेस किए स्पेशली फ्रांस के साथ में, जिससे ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस इटली पर बहुत कम हो गया, पूरी तरह टूट गया। मिलिट्री कैंपेन्स नोटेबली द बैटल्स ऑफ मैजेंटा एंड सोल्फेरिनो इन 1859 contributed to the expulsion of Austrian forces फ्रॉम की इटालियन टेरिटरीज। ये जो दो वॉर हुए इनके नाम याद रखना बेटा, बैटल ऑफ मैजेंटा एंड सोल्फेरिनो। इन दो बैटल्स की वजह से जो ऑस्ट्रिया की फोर्स थी की लोकेशंस पर और इटली में, उन सबको वहां से रिमूव कर दिया गया। गैरिबाल्डी सक्सेसफुल कैंपेन्स इन सदर्न इटली में जो गैरिबाल्डी का वो सक्सेसफुल कैंपेन था, फर्दर द कॉज culminating in the annexation of the kingdom of the two Sicilies. Finally, in 1861, the kingdom of Italy was proclaimed under the rule of Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont. तो विक्टर इमैनुअल सेकंड के तहत एक नया किंगडम इटली की घोषणा की गई। थ्रू द सब्सिक्वेंट वॉर्स एंड नेगोशिएशंस इटली इज यूनिफिकेशन वाज completed with the Rome becoming the capital in 1871। तो ये आपका बहुत ही अच्छा शानदार सा आपका आंसर था यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर के। आप एक बार फिर से पढ़ लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, समझ में आया हो बहुत अच्छा। अगर थोड़ा बहुत कहीं कसर रह गई हो तो कमेंट कर देना प्यारा सा, मैं पढ़ूंगा डेफिनेटली, उस पर फिर से आपको आंसर दूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा। आपको स्ट्रांग बनाना हमारी जिम्मेदारी है। रेगुलर आपको ये वीडियो देखना और अपने दोस्तों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।